बाल झड़ने का कारण एक नहीं बहुत सारे होते हैं और मेल और फीमेल में अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहले मैं फीमेल से स्टार्ट करती हूँ और मोस्ट कॉमन कारण से स्टार्ट करती हूँ। मोस्ट कॉमन कारण बाल झड़ने का हिंदुस्तानी महिलाओं में होता है आयरन की डेफिशिएंसी। आपका शायद हीमोग्लोबिन लेवल एकदम नॉर्मल हो, जो आपके 10 से 14 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आप अपना सीरम फेरेटिन लेवल चेक करा लीजिए, यानी कि आपकी बॉडी के गोडाउन में कितना आयरन स्टोर है। वो नॉर्मल बॉडी के लिए तो 10 to 20 नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वो 70 से कम जाता है आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 कारण फीमेल्स में बाल झड़ने का, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग। जिसने भी कराई है, एक नहीं तो सेकंड बार के अंदर आपके बाल बहुत बुरी तरीके से झड़ेंगे। रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग कराने के 1 से 3 महीने बाद झड़ेंगे। सो इन केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए मैं एक बिग नो कहती हूँ, जिसने भी कराए हैं। अच्छा मैम, वो कहते हैं केराटिन करा लो, बोटॉक्स करा लो, वो तो एक प्रोटीन है जो बालों पे लगा रहे हैं, नथिंग डूइंग। अगर आप अपने सिर्फ स्ट्रैंड्स पे कराते हो दैट इज स्टिल ओके, लेकिन अगर आप जैसी रूट्स को छेड़ते हो, आपके इन सारी केमिकल ट्रीटमेंट से बाल झड़ेंगे। केमिकल जहां उनके स्ट्रॉन्ग आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए या परमानेंट कलर करने के लिए जड़ों में लगे, आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। इसमें सिर्फ आप जो मंथली कलर कराते हो, 1 घंटे के लिए खुद ही घर में लगा लेते हो, वो इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज स्टिल ओके। बट अगर जो आप सैलून में जाके 7-8 घंटे, जो 5-6 घंटे तक परमानेंट कलर कराते हो, दैट विल डैमेज योर हेयर। थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स, आजकल हर किसी को गैस एंड एसिडिटी है, बिकॉज हम बासी खाने को गर्म करके खा रहे हैं, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, पानी कम है, तला हुआ या मिर्ची वाला ज्यादा है। चाय कॉफी और बासी खाने को गर्म करके खाना या पैक्ड फूड खाना मेजर इसके अंदर आ जाता है। अगर आपकी ब्लोटिंग एंड एसिडिटी है, स्पेशली एसिडिटी के अंदर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन एंड मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी चाय कॉफी छोड़ दो, तला हुआ और तीखा छोड़ दो, और पानी ज्यादा पीने लग जाओ, जाकि आपकी जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, आपकी ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है, वो ठीक हो जाए, तो खाने का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। सो 3 मेन कारण जो है फीमेल्स में, I told you iron deficiency, chemical treatments, and third is your acidity and bloating, जिसकी वजह से खाने का न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब नहीं होता। फाइन। हमारे 1 लाख बाल होते हैं अराउंड सर के अंदर, जिसमें से जो 1 लाख बाल है वो 3 स्टेजेस में होते हैं। एक उनमें से एक स्टेज होती है गिरने वाली स्टेज, यानी कि 10% बाल, यानी कि अगर आपके 70 से 100 बाल रोज गिर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, आपको उसमें नहीं डरना है। जहां 70 से 100 से ऊपर गए, 150, 200 रोज गिर रहे हैं, देन पैनिक बटन है, तब आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। बट 50, 60, 70 बाल तक गिरना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपको ये समझना है कि एक पेड़ होता है ना, ऑटम के अंदर उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर नई पत्तियां आ रही होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो पेड़ मर गया या उसकी जड़ मर गई। ऐसे ही हमारा पुराना बाल जो है, जो मर गया, वो झड़ता रहता है डेली बेसिस पे, और नीचे से नया बाल जो है वो आता रहता है। तो 50, 60, 70 बाल रोज गिरने तक आप डरिए मत, नॉर्मल है वो। सबसे ज्यादा पैनिक हो जाता है, उनको लगता है इतना ज्यादा हेयर फॉल जो मेरा हो रहा है, ये होता ही रहा तो मैं गंजी हो जाऊंगी या मैं गंजा हो जाऊंगा। तो और ऑफ कोर्स पूरी जो फेशियल ब्यूटी है वो आपके बालों के ऊपर टिकी हुई है, तो इससे एकदम से पैनिक अटैक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है बाल झड़ने से। ऑफ कोर्स फिजिकल असर कुछ भी नहीं हो रहा है, बट साइकोलॉजिकल असर बहुत बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि लोग अपना सारा, मतलब अपने प्रोफेशनल काम पे ध्यान नहीं दे पाते, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाते, प्लस एम्बैरेसमेंट, जहां जा रहे हैं बाल झड़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपके एक नंबर से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक झड़ रहे हैं, तो प्लीज आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज इट विल स्टार्ट इफेक्टिंग योर मेंटल इफेक्ट। स्पेशली आपका जो थायराइड होता है, हाइपोथायराइड आजकल बहुत ज्यादा है, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इनके अंदर बाल झड़ना एक लक्षण है ही है। सेकेंडली, आपको कोई भी बीमारी हुई, टाइफॉइड, मलेरिया, कोविड, कुछ भी हुआ, तो कोई भी लंबी बीमारी के 1 से 3 महीने बाद सडनली बंदा कंप्लेन करता है कि बाल झड़ रहे हैं। तो किसी आपकी बॉडी पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस पड़ा, आपने सर्जरी कराई या कोई भी बीमारी हुई, एक तो 3 महीने के बाद बाल झड़ते हैं। दूसरा, थायराइड एंड पीसीओडी, ये 2 मोस्ट कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, जिनकी वजह से ऑलमोस्ट एवरी सेकंड फीमेल इज टेलिंग कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। सो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो थायराइड एंड पीसीओडी के ब्लड टेस्ट आप प्लीज करा लीजिए। जब आपके 100 से बाल ज्यादा गिर रहे हैं डेली बेसिस पे, और आपको लंबा टाइम हो गया है, यानी कि 1 महीना बीत चुका है कम से कम, और 100-200 बाल रोज गिर रहे हैं, तब आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, डिले मत कीजिए।
सबसे पहला तो इलाज यही है कि कॉज फाइंड आउट करना, कि आपके बाल जो है किस कारण से झड़ रहे हैं, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना और फिर उस कॉज के ऊपर एक्ट करना। जनरल के अंदर मैंने बता दिया, सबसे पहले मैं हर किसी से पूछती हूँ आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग तो नहीं है। एसिडिटी अगर ब्लोटिंग है तो उसको ठीक कीजिए, उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ही को अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, पानी ज्यादा पीना है, आपने तला हुआ और मिर्ची वाला छोड़ना है। सेकंड, अगर आप हार्ड वाटर, आप जहां पे भी रहते हैं स्पेशली अगर आपका यहाँ पे हार्ड वाटर आता है, तो हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर सल्फेट्स एंड फॉस्फेट जैसे सॉल्ट्स होते हैं जो आपकी स्कैल्प में डिपॉजिट होकर बालों की रूट्स को डैमेज करते हैं। तो आपने वाटर सॉफ्टनर वो अपने टैप या शावर पे लगाना है, या फिर आप आरओ के पानी से धोइए। तो हार्ड वाटर से बचिए, केमिकल ट्रीटमेंट से बचिए। सैलून में जाके अगर आप रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटिंग, कलरिंग कराना भी चाहते हैं, एटलीस्ट 4 इंच को छोड़ दीजिए, जस्ट प्ले अराउंड विद योर स्ट्रैंड्स, रूट्स को मत कीजिए। सो दैट इज द थर्ड थिंग। फोर्थ टिप मैंने फीमेल्स के लिए बता दिया, अपने 3 टेस्ट करा लीजिए किसी भी पैथोलॉजी लैब को बुलाकर। विटामिन D3 लेवल चेक करा लीजिए, विटामिन B12 लेवल चेक करा लीजिए एंड फेरेटिन लेवल चेक करा लीजिए। फेरेटिन कम है तो आयरन टेबलेट लेनी है, B12 कम है तो विटामिन B12 सप्लीमेंट्स लेने हैं, विटामिन D3 कम है तो विटामिन D सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स को आप अपना हाई लेवल पे रखिए, उसको लो मत होने दीजिए। विटामिन एंड मिनरल की कमी इज द मेजर कॉज। सो आई रिपीट, आपका क्या हो गया, एसिडिटी एंड ब्लोटिंग, हार्ड वाटर के लिए वाटर सॉफ्टनर या आरओ का पानी, विटामिन एंड मिनरल्स को चेक करा लीजिए और विटामिन एंड मिनरल्स के सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए। और सेकेंडरी, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या थायराइड इंबैलेंस है, यानी कि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से आपको बाल झड़ रहे हैं, तो अगेन इनको हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करने के लिए ऑफकोर्स अपने डॉक्टर के पास जाकर आप पिल्स तो ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट द परमानेंट क्योर। क्योर इज लाइफस्टाइल चेंज ओनली। थायराइड के अंदर कुछ नहीं करना है, 1 घंटा खुली हवा में वॉक पे जाना शुरू कर दो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दो। थायराइड, हाइपोथायराइड आपका ठीक हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ लोगों का। एंड पीसीओडी का भी सेम ही है, अगर आप 2-2, 3-3 बजे तक जो लड़कियां सो रही हैं मोबाइल पे, उस वजह से है। आप इन नेचर के सिंक में आ जाओ, 10-11 बजे सो जाओ, 5-6 बजे उठ जाओ। पीसीओडी हार्मोनल इंबैलेंस नेचर के सिंक में होने से ठीक हो जाएगा आधी लड़कियों का। आधी लड़कियों का ये पीसीओडी हार्मोनल इंबैलेंस हो ही चक्कर में रहा है कि 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल ऑन है। कई लोगों का क्या होता है कि खाने से न्यूट्रिशन बस बिकॉज किसी भी कारण एब्जॉर्ब होकर रूट्स तक नहीं पहुंच रहा है, those people can approach a dermatologist and they can get platelet rich plasma and mesotherapy injections directly onto their scalp. They are safe, they are result oriented, they are painless, ताकि आपकी रूट्स में डायरेक्ट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ फैक्टर्स पीआरपी के जरिए चले जाए। गैस एंड एसिडिटी को कंट्रोल करो, पानी ज्यादा पियो, मल्टीविटामिन टेबलेट्स ले लो, सीड्स का मिक्सचर ले लो हर रोज सुबह, दैट इज नेचुरल मल्टीविटामिन। हार्ड वाटर के लिए वाटर सॉफ्टनर लगा लो। तो यानी कि जो मेन 100 बात की एक बात आपको खाने पे ध्यान देना है अगर आप घर में बैठे बैठे हेयर फॉल ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ लोगों का न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही बाल झड़ रहे हैं। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, वो कहते हैं नहीं मैं तो बहुत प्रोटीन खाता हूं। नहीं, प्रोटीन इज नॉट न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कब होता है, कच्चे खाने में। कच्चा खाना मतलब जो गैस पे नहीं चढ़ा है। आइडियली 40% रोज का खाना कच्चा होना चाहिए, जो गैस पे नहीं चढ़ा वो हम लोगों का है ही नहीं। यानी कि फ्रूट, सैलेड, स्प्राउट्स का इंटेक बढ़ा दो और सीड्स का मिक्सचर खाना शुरू कर दो। एक और रामबाण बताती हूँ, ऑर्गेनिक हनी। हनी इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स प्लस इट इज अल्कलीन। तो उसको गर्म पानी में डालकर आप नींबू डाल के 2-3 बूंदे हर रोज सुबह खाली पेट पी लीजिए, दिन में 2-3 बार। ताकि एक तो आपका एसिडिक एनवायरनमेंट अल्कलीन हो रहा है, प्लस आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। सो घर पे बैठे बैठे अगर आप ठीक करना चाहते हैं, दिन में 2-3 बार हनी लेमन वाटर पी लीजिए, सीड्स का मिक्सचर हर रोज सुबह खा लीजिए, हार्ड वाटर की बजाय आरओ के पानी से सर धोइए एंड पानी ज्यादा पीजिए ताकि आपकी एसिडिटी जो है वो कंट्रोल में रहे। अगर आपको लगता है 1 महीना बीत चुका है और 100 से बाल ज्यादा गिर रहे हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। डोंट गो टू अ सैलून फॉर हेयर फॉल ट्रीटमेंट, बिकॉज आपको रूट्स पे काम करना है। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सैलून पीपल वर्क ऑन योर हेयर स्ट्रैंड। उसके ऊपर प्रोटीन लगाने से, उसके ऊपर बोटॉक्स करने से, केराटिन लगाने से आपका हेयर फॉल नहीं रुकने वाला है। सो ये जो ट्रेंड चला है, हेयर फॉल हो रहा है तो सैलून जाके केराटिन या प्रोटीन मैं बालों पे लगा लूं, प्लीज डोंट फॉल ट्रैप इनटू दैट। इससे आपका हेयर फॉल और बढ़ेगा। बिकॉज हेयर फॉल रोकने के लिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, रूट्स पे काम करना है, बालों की स्ट्रैंड पे नहीं। सो गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। पहले तो आप चाहे घर पे खुद ही आयरन और मल्टीविटामिन करके देख लो, ये हो जाता है वेल एंड गुड। रिडेंसिल प्रो कैपल सीरम लगा के देख लो, हो जाता है वेल एंड गुड। नहीं होता है, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फाइंड आउट द प्रॉपर कॉज। तो डिले मत करो और सैलून बेस्ड ट्रीटमेंट्स पर रिलाय मत करो हेयर फॉल रोकने के लिए।